सर क्या कहना चाहेंगे आज जो आपकी जो प्रेस वार्ता है? क्या होगा? थोड़ा भरा ही आंदा वे। जी अजराना जी, क्या हुआ जो आपको आसमिक जो प्रेस वार्ता को बुलाना पड़ा? देखिए, हमने 1 अगस्त को जो सिख महापंचायत रखी हुई है उसको लेकर आपसे कुछ स्थितियां स्पष्ट करने के लिए आपको कहा है। देखिए, हमारा समाज है जो ये कई धर्मों का एक फुलवाड़ी है और सिख समाज ने हमेशा सभी धर्मों का सम्मान किया है, चाहे वो हिंदू हैं, चाहे वो मुसलमान हैं, चाहे वो ईसाई है, सभी धर्मों को लेकर सम्मान किया है। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी के अंदर कई भक्तों की वाणी दर्ज है, कबीर जी की दर्ज है, फरीद जी की दर्ज है, रविदास जी की दर्ज है, रामानंद जी की दर्ज है। इसी तरह ये मेरा कहने का मतलब ये है कि जब हम गुरु ग्रंथ साहब जी के महाराज जी के आगे नतमस्तक होते हैं तो इन सब के आगे भी हम नतमस्तक होते हैं, क्योंकि उनकी सब की वाणी गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी के अंदर दर्ज है और जो सिख धर्म है वो सभी धर्मों का सम्मान करता है। ये एक शरारती आदमी समाज अपने आप की प्रसिद्धि पाने के लिए समाज को कहीं ना कहीं बांटने का काम कर रहा है। हम एक ही बात कहते हैं कि जो भी लोग सिख धर्म से, इनकी सेवाओं से, इनके सिद्धांत से प्यार करते हैं वो भी हमारी इस महापंचायत में सादर आमंत्रित है। हम दूसरे सभी लोगों को भी साथ में लेकर ये महापंचायत जो कर रहे हैं, ये वो भी इस पंचायत में आकर अपने जो भाईचारे को बनाने के लिए उसमें अपने विचार भी रख सकते हैं और भाईचारक सांझ को मजबूत भी कर सकते हैं। और जो हमने एसपी साहब को दरखास्त दी थी, आज डीएसपी साहब ने हमें बयान के लिए बुलाया था, तो एसपी साहब को भी आज हम मिल के आए हैं। उन्होंने भी आज फिर दोबारा आश्वासन दिया है कि हम उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। लेकिन हमें दुख है कि उस शरारती आदमी के खिलाफ अब तक एफआईआर दर्ज हो जानी चाहिए थी। कहीं ना कहीं सरकार का दबाव हम समझते हैं, कहीं ना कहीं उस आदमी के साथ सरकार की ये नीति है कि उस आदमी को हीरो बनाकर कहीं ना कहीं दो धर्मों के बीच में इस जो सामाजिक हमारी गुलदस्ता है उसको कहीं ना कहीं खेरू खेरू करने की नीति सरकार की है और हम इसको बिल्कुल होने नहीं देंगे। ये आपको स्पष्ट कर दें। पुलिस को पर्चा भी दर्ज करना पड़ेगा क्योंकि माफी की उसकी जो सीमा है वो बिल्कुल निकल चुकी है और ना हम उस माफी को अब कहीं मानते हैं। अगर उसका सम्मान होता सिख धर्म के प्रति और वो गुरुद्वारा साहब में आकर माफी मांग लेता। देखिए, उसने उसके बाद भी एक कोई वीडियो बताया कि जारी की है, उसने कोई अजराना से माफी नहीं थी मांगनी या गुरनाम सिंह जरूनी से कोई माफी नहीं थी मांगनी। वो गुरु घर में आता, गुरुद्वारा साहब में आता, अपने अगर कोई वो मानता है कि वो उसने कोई गलती की है तो गुरु ग्रंथ साहब जी के आगे नतमस्तक होकर अपनी बात कहता और अपनी गलती को मानता। बात इतनी थी। लेकिन ऐसे शरारती लोग अपने समाज को दो फाड़ करने के लिए, समाज के अंदर जहर घोलने के लिए ऐसी नीति को अपनाते हैं जिसे सिख समाज बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। 1 तारीख को यहाँ जो सिख महासम्मेलन हो रहा है उसमें बहुत लोगों में उत्साह है, अपनी पगड़ी के लिए, अपनी कौम के लिए, अपनी सेवाओं के लिए। जो कौम प्रसिद्ध है वो अपने हक लेने के लिए 1 अगस्त को यहाँ भारी गिनती में पहुंच रही है। एसपी साहब ने जो आपको समय सीमा दी थी कि हम इसके खिलाफ पर्चा दर्ज करेंगे, गिरफ्तार करेंगे, फिर भी इतना ढुलमुल रवैया प्रशासन का क्या? मैं इससे पहले आपको बात कर चुका हूं कि एसपी साहब बिल्कुल मानते हैं। आज भी उन्होंने कहा है कि इसकी गलती है, पर्चा दर्ज होगा, लेकिन होगा कब? हम इंतजार नहीं कर सकते। रविवार को हमारी महापंचायत है और हमने उनको आज कह के आए हैं कि उससे पहले आप इसका पर्चा दर्ज करके इसको अरेस्ट कर लिया जाए। इस महापंचायत के ऊपर पूरे प्रदेश की, पूरे देश की निगाहें हैं। क्या ऐसा ठोस निर्णय लिया जाएगा इस महापंचायत में? देखिए, बिल्कुल हमारे सरदार मनजिंदर सिंह जी सरसा इसमें के बीच में पहुंच रहे हैं। जो निर्णय लिए जाएंगे अगर आपको पहले ही बता देंगे फिर तो रहेगी ना कोई बात।
इसमें बहुत ही कड़े और ठोस निर्णय लिए जाएंगे। ये सारी हमारी जो महापंचायत के जो बुद्धिजीवी आएंगे उनसे विचार विमर्श करने के बाद लिए जाएंगे। टाइमिंग क्या होगा इसका सर? 10 बजे महापंचायत का टाइम है और 10 बजे है तो 10 बजे शुरू कर दी जाएगी। सिख महापंचायत को जो लेकर आप संगत को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, हम तो ये मैसेज देते हैं आप सभी के माध्यम से कि ये लड़ाई हमारी पगड़ी की लड़ाई है, हमारे सिख धर्म की लड़ाई है, हमारे जज्बात की लड़ाई है। और आप सभी को जो मेरी इस वीडियो को, इस मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, आपको आगे आकर अपनी ये लड़ाई लड़नी है। आपको खुद आगे अगुवाई करके ये अपनी लड़ाई को लड़ना है। और उस दिन कुरुक्षेत्र शहर के अंदर सिर्फ पगड़ी नजर आए ऐसा हम रखते हैं और ऐसा होगा भी। महापंचायत की अगर बात करें तो क्या सिर्फ सिख धर्म इसमें शामिल होगा या 36 बरादरी शामिल? देखिए, हम पहले कह चुके हैं 36 बरादरी के लोग जो प्यार करते हैं इस गुलदस्ते को कि हमारा सामाजिक जो गुलदस्ता है वो बना रहे, वो सभी इनवाइटेड है। विशेष तौर पर मान सम्मान उनको दिया जाएगा। जो लोग इसमें महापंचायत में आएंगे उनको हम पूरा मान सम्मान देंगे, क्योंकि हमारी लड़ाई समाज की लड़ाई है, अपने समाज को बचाने की लड़ाई है। ऐसे लोगों को जो समाज को तोड़ना चाहते हैं उनके विरुद्ध लड़ाई है। इसलिए उन लोगों को तो हम विशेष तौर पर निमंत्रण देते हैं जो वो आकर यहाँ पर बात करें। कमल जी, महापंचायत में अगर गुणी प्रकाश माफी मांगता है तो क्या कार्रवाई रहेगी? देखिए, वो मौके पर फैसला लिया जाएगा अगर ऐसी कोई कार्रवाई आती है। कौन कौन से सिख लीडर पहुंच रहे हैं महापंचायत? ये सरदार मनजिंदर सिंह जी सरसा हमारी जो महापंचायत है उसकी अगुवाई करेंगे। उसके साथ साथ और भी हमने धार्मिक संगठनों से बात की है, वो आज लिस्ट जारी हो जाएगी, उसमें नाम आपको दे दिए जाएंगे। एक मिनट जी, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो अजराना जी ने आपको बताया है, हमारा हरियाणा 36 बरादरी का एक भाईचारक सांझ वाला प्रदेश है। इस प्रदेश में हम जितने भी लोग रहते हैं, चाहे वो किसी भी बरादरी में, हम सभी का एक दूसरे के दुख सुख में आना जाना, हम एक दूसरे के दुख सुख में शिरकत करते हैं, शरीक होते हैं। कुछ शरारती तत्व, मैं कहूँगा सरकार की शय पर इस भाईचारे को तोड़ने के यत्न कर रहे हैं। क्योंकि जिस दिन ये महापंचायत का समय निर्धारित हुआ उसके अगले दिन बीजेपी की जो आरएसएस है, उनके जो राष्ट्रीय सिख संगत के कुछ लोगों का भी बयान आया। उन्होंने ये तो कहा कि गुणी प्रकाश और मथाना को माफ़ी मांगनी चाहिए, पर उन्होंने ये नहीं कहा कि इन्होंने हमारी भावना के साथ खिलवाड़ किया, इसके खिलाफ को केस दर्ज होना चाहिए। सो इससे साफ मनसा जार होती है कि ये जो समय की सरकार है, इसकी बीजेपी का एक ही एजेंडा है, कहीं हिंदू मुस्लिम को लड़ाओ, कहीं जाट नॉन जाट को लड़ाओ। अब वो हिंदू सिख को लड़ाने की ये इनकी एक साजिश है। पर हमारा जो हरियाणा का सारा भाईचारा है वो इसको कभी भी कामयाब नहीं होने देगा। आपने पीछे भी देखा, ऐसे कई अब तक यत्न सरकार कर चुकी है। सो मैं आप सभी के माध्यम से हर एक इस भाईचारक सांझ को पसंद करने वाले लोगों के चरणों में निम्रता सहित अपील करूंगा कि क्योंकि समय बहुत कम है, हम हर जगह पहुंच नहीं सकते। जब बात हमारी आन बान शान की आती है तो फिर किसी के संदेशे की उड़ीक नहीं करनी चाहिए। ये हमारी, क्योंकि हमारे जो गुरु हैं, एक पंजाबी की कहावत है, दुनिया तो लड़दी है ਜਾਂ तख्त ਜਾਂ ताज ਲਈ, दशमेश पिता लड़िया एक पग की लाज ਲਈ। सो इस पग की लाज वास्ते मैं सारिਆਂ ਨੂੰ बेनती करांगा, ये ना कहो भी अजराना साहब ने सानू फोन नहीं किया ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ फोन नहीं किया। साडे सारिਆਂ ਦਾ इखलाकी फर्ज है। मैं 36 बरादरी के भाईचारे ਨੂੰ बेनती करांगा भी आप सारे ज़्यादा से ज़्यादा 1 तरीक ਨੂੰ जो गुरुद्वारा 6वीं पातशाही 'ਚ एक गुरु ग्रंथ साहिब जी की हाज़री ਵਿੱਚ एक पंथक इकट्ठ हो रहा है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ पहुँचो। ज्ञानी जी की कहना चाहोगे? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਬੰਗਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਜਰਾਣਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਵਗਤ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪ ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਆਪ ਜੀ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕਿ 1 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 6ਵੀਂ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਜੋ ਭਰਾ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਦੁਫਾੜ ਪਾਊ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ,
ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 8 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬੜੇ ਪੀਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਬੀਜੇਪੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਤੱਤਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨਕਸਲੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਕੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਗਾੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾ ਤੇ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਪੰਥਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਇੱਕ ਇਕੱਠ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ 36 ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੌਹਾਰਦ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਆਗੂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੈਸੇਜ ਜਾਏਗਾ, ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਜਾਗਰਤੀ ਆਏਗੀ, ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਆਏਗੀ। ਧੰਨਵਾਦ। तो आप देख सकते हैं ये सीधी लाइव तस्वीरें इस समय प्रेस वार्ता यहाँ पर मजिंदर सिंह सरसावल 1 तारीख को जो महापंचायत जो है यहाँ पर रखी जाएगी। जी हाँ, छठी पातशाही गुरुद्वारे में 36 बरादरियों को यहाँ पर इनविटेशन दिया गया है, बुलाया गया है। जी हाँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 36 बरादरियों को यहाँ पर इनविटेशन दिया गया है, आप भी महापंचायत में शामिल हुए। जी हाँ, तो आप देख सकते हैं सीधी लाइव तस्वीरें जी हाँ, यहाँ पर देख सकते हैं गुणी प्रकाश के खिलाफ यहाँ पर फिर प्रेस वार्ता माफ़ी मांगने को लेकर। जी हाँ, ये सीधी लाइव तस्वीर आप देख रहे हैं। सटीक बात सीधी बात पर बने रहिए, सटीक बात सीधी बात पर और तमाम खबरों के साथ मिलते हैं आपको। धन्यवाद।